है प्रचलन। इसके कारण अब लोग सिर्फ अधिकांश लोग युवा दर्शन करने कम फोटो लेने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं और आते हैं दिन भर खुद फान करते हैं, हल्ला गुल्ला गंदगी फैलाते हैं, जहाँ तहाँ पान गुटखा खाकर थूक के गंदगी करके जाते हैं। मतलब यहाँ सावन में अगर हम अभी कम से कम 20 आदमी हम रखे हुए हैं सिर्फ लोगों को देखभाल करने के लिए और साफ सफाई को मेंटेन रखने के लिए। अगर नहीं रखे तो यहाँ इतनी बदबू होगी कि आप यहाँ पर 1 मिनट टिक नहीं सकते हैं। आप अगर 4 बजे अगर आप यहाँ पर रहिएगा ना, देखिएगा कि कम से कम 5-7 लोग झाड़ू, कोई बाल्टी, कोई पाइप लेकर के लगा हुआ है। 7 से अधिक लोग, कम नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर समझते हैं। इसलिए हम खुद वैसे गंदगी को हम खुद साफ करते हैं। हम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से यही अपील करते हैं कि महादेव को एक तपस्थली है, इस जगह को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है। हाँ, व्यवस्था हम देख रहे हैं सभी के सहयोग से, तो हमें भी सभी आपके जो भी दर्शक हैं या जो भी आ रहे हैं सपोर्ट करें, सहयोग करें। अगर कुछ सहयोग नहीं कर पाए तो कम से कम इतना सहयोग करें कि आश्रम को साफ सफाई रखें, हल्ला कूद फान न करें, कम से कम यहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। बस यही हम आपके चैनल के सभी दर्शकों से यही हम अपील करना चाहते हैं। मेरा जो सवाल है वो गौर से सुनिएगा। पूरे जिला में 23 छोटे मोटे झरने हैं, वाटरफॉल है। महादेव को एक ऐसा झरना है जहाँ भगवान शिव के गोद में बसा है। यहाँ लोग पूजा पाठ और जलाभिषेक करने के लिए लोगों को आना चाहिए। यहाँ आप लोगों को भोजन तक व्यवस्था कराते हैं। इसके बावजूद भी सबसे अधिक लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि राधा सूद सिन्हा सिर्फ चंदा मांगता है। तो देखिए, कुछ करिएगा, जो कुछ भी करता है ना उस पर शिकायत होगा ही होगा। जो लोग कहते हैं सिर्फ चंदा मांगता है, अच्छी बात है, उनको लगता है तो लोग चर्चा ना करें ना। अगर मुझे कुछ सुधार करना है तो हम आपसे कहते हैं कि आप महादेव खुआए, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों में अगर चर्चा कीजिएगा तो उसको हम कैसे पता चलेगा, हमको कैसे हम सुधार करेंगे। आप हमको डायरेक्टली बोलिए, डायरेक्टली हमको ये बोलिए कि आपका ये कमी है, आपका ये व्यवस्था में कमी है, आप चंदा मांगते हैं या आप लोगों को सिर्फ चंदा मांग के आप भंडारा चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आकर के वास्तविकता तो कोई देखे। आज सावन का अंतिम रविवार है। आज कम से कम आश्रम के समय, मैं भंडारा नहीं कहूँगा, जो लोग सहयोग किए हैं दूर के और जो लोग नज़दीक के भी हैं, जो आश्रम के आसपास के हैं, वैसे लोग जो दूर चले गए हैं लेकिन अच्छा खासा उनका आय है, उसमें से कुछ हिस्सा देते हैं, वो आए, आ करके देखें। और वैसे कितने लोग हैं जो कि आज कम से कम सुबह से कम अगर हम पत्तल के हिसाब से अगर हम मतलब हिसाब करें तो 500 से 700 लोग सिर्फ आश्रम के सहयोगी और उनके परिवारजन, उनके मित्रजन आ करके आज भोजन करके गए हैं। आप हमारे दर्शकों में से भी अगर अभी आश्रम में भी 1-2 दर्शक हैं, आप उनसे ही पूछिएगा कि महादेव खो में आप चंदा देते हैं, राधा सूद से आपकी क्या परेशानी है और राधा सूद महादेव खुआने के बाद आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपको खुद ही आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है राधा सूद सिन्हा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप जब मंदिर है यहाँ भोजन व्यवस्था करने की क्या जरूरत है? भोजन क्यों देते हैं? अब लोग आए, नहा जलाभिषेक करें, घर जाए, भोजन करते हैं, तभी तो लोग आप उंगली उठाते हैं कि चंदा मांगता है। आप लोगों को सेवा क्यों देते हैं? मत दीजिए। आप आइए मंदिर में, झरना में नहाइए, जलाभिषेक कीजिए, घर जाइए। ऐसा है ना, भोजन देने क्या जरूरत? मेरे ना भोजन देंगे ना हमको आपसे चंदा मांगने की जरूरत। मेरे पिताजी का ये आश्रम महादेव खो में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक समय था सिर्फ मेरे पिताजी साधु बाबा 1 लोटा और 1 कंबल लेकर के आए थे, बस। आज इतना बड़ा साम्राज्य बना है और उनका महादेव खो में सिर्फ मेरे पिताजी का आश्रम के मेरे पिताजी की वजह से नाम है। उसमें दूसरा कारण ये है, यहाँ पर सभी को बाबा भोजन कराते थे। मतलब जितने भी जो परेशान हैं, जो भूखे हैं या जो आश्रम के सहयोगी उनके परिवार हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो जो भी आश्रम के सहयोगी हैं वो जरूर उपेक्षा रखते हैं कि महादेव खो में राधा सूद सिन्हा है तो मुझे कुछ नहीं तो कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पिलाएगा। तो ऐसे और भी जगह है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था में यहाँ के व्यवस्था में आसमान जमीन का फर्क लोगों को खुद ही समझ में आएगा। और जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं उनको आकर के एक बार देखना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ का आय व्यय क्या है। और यहाँ पर हम जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ पर दिन भर में हमको अनाउंसमेंट करते करते मेरा गला बैठ गया है, लोगों को हैंडल करते करते मेरा गला बैठ गया है। लेकिन हम इस चक्कर में नहीं रहते हैं कि हमको मतलब कि यहाँ काउंटर से हमको मतलब जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से चंदा काट के हम कुछ कर लें। यहाँ पर अगर कुछ विकास करना है तो बाहर के लोगों से, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उनसे, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध, मैं मानता हूँ कि आपसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है, तो मैं मानता हूँ कि आप 10 रुपया देंगे तो मैं आपसे दबाव बनाऊंगा कि भैया 10 नहीं 15 कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है राधा सूद सिन्हा, मैं आपकी विधि व्यवस्था सब पे उंगली नहीं उठा रहा। कभी आप तुतला भवानी गए हैं? कभी मांझर कुंड गए हैं? वो वन विभाग के अधीन आता है। वन विभाग वहाँ जाने के लिए पैसा लेती है।
कभी सुना है वन विभाग वहाँ भोजन लोगों को कराती है? वहाँ तो भोजन नहीं कराती है। पैसा लेती है अपने क्षेत्र में एंटर करने के लिए। आप यहाँ लोगों को भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, चाय देते हैं, इसके बाद भी लोग आप पे उंगली उठा देते हैं। अब आरोप उठाएंगे तब तो हम भी कुछ सीखने को हमको भी तो मिलेगा। लोग अगर जब हम पर आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर हमको सुधरने का मौका कहाँ से मिलेगा। अब जिसको आरोप लगाना है अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। बिना आरोप लगे कब तक सुधर जाएगा? आरोप खत्म हो जाएगा, सुधर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया। आपको भी थैंक यू। बहुत बहुत आभार, और इतना अच्छा आपने सवाल किया इसके लिए आपको बहुत सारा आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राधा सुशीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।